करोगे वो अगर प्रॉपर एक्चुअल जो चीज है, जो प्रॉब्लम है, वो अगर खुल के आचार्य देव के पास नहीं जाएगा जब तक, तो आचार्य देव उसका समाधान नहीं दे पाएंगे। तो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली तुमको जाके निवेदन करना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रॉपर उसका समाधान दे पाएंगे। फिर मैंने उनसे बात किया एंड उनका पास जाके मुझे उसका प्रॉपर आंसर मिला। फिर मैंने आचार्य देव के जाके बोला ठीक है, जो उन्होंने आंसर दिया है उसी को तुम रिफ्लेक्ट करो। ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट 2 दिन तक वहाँ पे रहा और मैंने एक चीज़ जो नोटिस किया कि हम लोग अपने घर में जब छोटा छोटा जो प्रॉब्लम होता है उनमें हम फंस जाते हैं कि हम इसका कैसे समाधान निकाले, उसका कैसे समाधान निकाले। बट आचार्य देव में देख रहा था एक साथ 3 बंदे आचार्य देव के सामने खड़े हैं, लोग जाके उनको बोल रहे हैं और वो आचार्य देव के पास उनका जो प्रॉब्लम है उसको निवेदन कर रहे हैं। बट आचार्य देव एक ही साथ 2 लोगों का, कभी कभी 3 लोगों का प्रॉब्लम सुन रहे हैं और सुन के उसका आंसर दे रहे हैं। तो मैं तो जस्ट समझने की कोशिश कर रहा था कि एक हमारा जो आचार्य देव है एक साथ तीनों प्रॉब्लम सुन के तीनों का अलग अलग आंसर वो कैसे दे पा रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि एक प्रॉब्लम सुन के उसको ऑब्जर्व करने में ही मुझे 2-3 मिनट लग रहा था कि प्रॉब्लम क्या है, उसका आंसर क्या हो सकता है। तब जब तक वो प्रॉब्लम मेरे पास दिमाग में जाएगा उसका आंसर आके आचार्य देव ऑलरेडी बोल दिए। कभी कभी ऐसा हो रहा था कि एक साथ 5 लोग 10 लोग आ गए और बोल रहे हैं कि हमारा ऐसा प्रॉब्लम है, इस जगह का ऐसा प्रॉब्लम है, हम कैसे उसको सॉल्व करें। तो आचार्य देव उन केस में वो लोगों को पीछे बुला के एक दूसरे बंदे को बोले कि ऐसा ऐसा उसका समाधान होगा, तुम जाके बोल दो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये एक हमारा जो आचार्य देव है, आचार्य देव ये जो पूरा प्रोसेस है एक तरह से इस तरह से हैंडल कर पा रहे हैं, ये मतलब हम लोगों के समझ के बाहर है। ऐसा कैसा हो सकता है कि एक बंदा जो है वहां पे बैठा हुआ है और चारों तरफ से इतना प्रॉब्लम आ रहा है और इतना सहज से उसका समाधान दे रहा है। ये देख के मैं तो मतलब समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो पा रहा है। उसके बाद और एक मैं इंसिडेंट जस्ट शेयर करता हूँ कि एक जो आप लोगों को पता भी होगा, एक बहुत बड़ा ऑफिसर था जो ठाकुर जी के पास एक बार गया और जाके बोला, उनको निवेदन किया, बोला कि आपके बारे में बहुत कुछ सुना हूँ बट मेरा एक क्वेश्चन है। बोला क्या है कि मेरे जीवन में मेरे पास अच्छा नौकरी है, मेरे पास अच्छा घर परिवार है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो सेटल हो गए हैं, तो मैं आपके पास जस्ट आया हूँ आपको दर्शन करने, बट मुझे एक चीज बताएं मैं दिखा क्यों नहीं आपका। तो लोगों ने बोला, ठाकुर जी ने बोला कि तुमको पता है कि एक प्रदीप जलाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो बोला प्रदीप जलाने के लिए जो दिया है वो चाहिए, सॉरी जो दिया नहीं, वो जो को क्या बोलते हैं, वो चाहिए और तेल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए और एक देशलाई चाहिए, देशलाई को माचिस चाहिए, हाँ माचिस चाहिए। तो बोला उसके अलावा और क्या चाहिए। ठाकुर जी ने बोला कि उसके अलावा और क्या चाहिए। तो बोला नहीं उसके अलावा तो और कुछ नहीं चाहिए। तब ठाकुर जी ने बोला उसके अलावा और एक चीज चाहिए जो तुमको पता है पर तुम बोल नहीं पा रहे हो, वो है छोटा सा काठी चाहिए। काठी जब प्रदीप निभने को आता है, बुझने को आता है, तो उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम खींच देते हैं, ताकि हमारे जीवन में भी जब हम लोग जब चलते फिरते थोड़ा सा दम जाते हैं या फिर निभ जाते हैं या फिर निभने की तरफ हो जाते हैं, तो उस टाइम में उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम लेके जा पाए। वो ही काम ठाकुर जी करते हैं हमारे जीवन में। जब हम थोड़ा सा भी डिप्रेस हो जाते हैं या फिर अपने लाइफ में खो जाते हैं, तब ठाकुर जी हमारे को हम पुश करते हैं ताकि हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा पाए एंड हमारा जो प्रोग्रेस है हम उसको और बढ़ा पाए। उसके साथ साथ और एक जो ठाकुर जी ने बोला है कि हम लोग जितने भी लोग हैं आसपास, जो हम लोग हमारे थ्रू या फिर हमारे सहयोग में जो दीक्षा होता है, तो उनको हम एक बार दीक्षा हो गया और हम लोग उसका साथ जोगाजोग या फिर कांटेक्ट नहीं रख पा रहे हैं,
या फिर उनको पूछ नहीं पा रहे वो कैसे है, उनका दीक्षा कैसे चल रहा है, उनका घर परिवार सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो वो ठाकुर जी ने या फिर आचार्य देव जी भी बोला है, अभी अविंदा भी बोल रहे हैं कि उनके साथ तुम रेगुलर कांटेक्ट में रहो। उनका प्रॉब्लम क्या है, वो दीक्षा लेके क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कर पा रहे हैं तो रेगुलर कर पा रहे हैं कि नहीं, इष्ट विधि भेज पा रहे हैं कि नहीं, उनको भी तुम रेगुलर कांटेक्ट में रहो। क्योंकि अगर तुमने तुम्हारे सहयोग से किसी का दीक्षा हुआ है तो ये तुम्हारा भी एक दायित्व है कि उन लोगों को प्रॉपरली कम्युनिकेशन में लाने के लिए एक बार या 2 बार देवघर में उनको बोलो कि जाने के लिए, एंड जो रेगुलर इष्ट विधि है वो प्रॉपरली भेज पा रहे कि नहीं, सत्संग में अटेंड कर पा रहे कि नहीं, उनके साथ तुम जितना भी हो सके कांटेक्ट रखो और रेगुलरिटी रखो, ताकि उनके सहयोग में और भी कुछ दीक्षा हो और ठाकुर जी के शरण में कुछ लोग आ पाए। तो यही है। जय गुरु।